हाय एवरीवन। मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी इस एन सी ई आर टी कंप्लीट जी एस सीरीज़ में। स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। और एन सी ई आर टी की बुक्स के अंदर एकदम सिक्स से लेके ट्वेल्थ तक की जितनी भी बुक्स हैं उनमें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी भाग दिया गया है उन्हें हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर जो कि हम लेंगे वो लेंगे हम अपनी सिक्स क्लास से, जिसका पहला चैप्टर नेम है आपका आर सिविक लाइफ। आर सिविक लाइफ के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारा समाज बनता है, हम किस कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ अस आर इंडियन सिटीजन्स, ये आपको पता है कि हम सभी क्या हैं, भारतीय नागरिक हैं। हमारे देश में लगभग 6 लाख विलेजेस हैं और लगभग 2.5 लाख टाउन हैं और उसके साथ साथ सिटीज़ हैं। वी लिव एज ए कम्युनिटी, हम एक कम्युनिटी के तौर पर रहते हैं। कहाँ पर? उनके विलेजेस में, टाउन्स में और सिटीज़ में। अगर हम अपनी परफॉर्म की बात करें तो हम इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी फैमिली, हमारे नेबरहुड, हमारे स्कूल्स, हमारे टाउन्स और हमारी सिटीज़ में समाहित होती हैं। ये क्या है? हमारी लाइफ का एक सिविक पार्ट है। ये डिपेंड करता है कोऑपरेशन पे कि किस तरीके से हम आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हमें जीने के लिए फूड चाहिए होता है, हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं और हमें रहने के लिए घर चाहिए होते हैं। वी कैन नॉट मीट ऑल दीज नेसेसिटीज़ बाई आर सेल्फ। तो हम अपने आप में ये सारी जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको नहीं पा सकते। इसके लिए हमें क्या करना होता है? वी सीक द हेल्प ऑफ आर पेरेंट्स। हमें अपने जो हमारे माता पिता होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, अपने नेबर से हमें हेल्प लेनी होती है, या फिर जो भी हमारे फेलो विलेजर्स, वर्कर्स या पीजेंट्स होते हैं या फिर शॉपकीपर्स होते हैं, उन सब पर हमें कहीं ना कहीं डिपेंड होना पड़ता है अपनी सिविक लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम मीट कर सकें हमारी डिमांड्स को, यानी कि जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको अगर हमें पाना हो। हर ह्यूमन बीइंग डिपेंड करता है एक दूसरे से अपनी फुलफिलमेंट, जो भी उनकी नीड्स होती हैं उनके ज़रिए। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूं, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। आपको पता है कि कल जो चीज़ें थी वो आज नहीं है, कल जो ज़रूरतें थी वो आज बदल चुकी हैं। पहले क्या होता था? जो पीपल थे, जो लोग थे, वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ को कैरी करते थे, क्योंकि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत ही कम थी। बट जैसे जैसे अलग अलग इन्वेंशंस हुई, ह्यूमन नेसेसिटीज़ यानी कि जो मानव की ज़रूरतें हैं वो भी इंक्रीज़ होने लगी। अगर आप मॉडर्न ह्यूमन की बात करें, इट बीइंग इज़ नॉट सेटिस्फाई मेयरली विद फूड एट सेंटर। वो सिर्फ खाने और रहने पर डिपेंड नहीं रह गया। अब उसे रिक्वायरमेंट है अच्छी एजुकेशन की, अच्छे हेल्थ केयर की और अच्छे रिक्रिएशन की। अब इसी परिस्थिति को फुलफिल करने के लिए वो अपनी नीड्स को ग्रो होता हुआ देखता है, और इसी पूरे प्रावधान को वो अपना आगे बढ़ाने के लिए दे नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर, यानी कि बाकी के लोगों से उसको मिलकर चलना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बात करूं, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रेलवेज, यानी कि आप अगर रेलवेज के मेंटेनेंस की बात करते हैं, पोस्ट की बात करते हैं, टेलीग्राफ की बात करते हैं या फिर टेलीफोन सर्विसेज की बात करते हैं, मिलियंस ऑफ मैन एंड वुमेन्स को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जो भी हमारी मॉडर्न सोसाइटी में जो भी इन्वेंशन हुई उनके तहत पर हमारी जो ज़रूरतें थी वो बदलने लगी। जैसे रेलवेज के थ्रू आपका जो ट्रांसपोर्टेशन था वो इजी होने लगा, टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्विसेज के थ्रू आपका कम्युनिकेशन जो था वो इजी होने लगा, और इसके तहत मिलियंस ऑफ जो लोग थे, वुमेन थे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये कंसिस्टेंट करते हैं, आपकी फैमिली को बनाते हैं। दिस फैमिली को ही हम बोलते हैं कि ये हमारी सोसाइटी है। इवन इन द सोसाइटी व्हेन समवन ब्रेक्स अ रूल, अगर कोई सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति किसी रूल को ब्रेक करता है तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती है जो कि उनको पनिश करने का काम करती है। द वर्क वन हैज़ टू डू अकॉर्डिंग टू द रूल्स कैन बी कॉल्ड एज देयर ड्यूटी, यानी कि जो भी काम किसी भी रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है उसे हम उसकी क्या बोलते हैं? ड्यूटी बोलते हैं। द ड्यूटी ऑफ अ स्टूडेंट इज़ टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। अगर मैं किसी स्टूडेंट की बात करूँ तो उसकी ड्यूटी क्या है? उसको जो स्कूल है, जो उसका विद्यालय है, उसके रूल्स को फॉलो करना। टू हेल्प द टीचर्स, अपने जो अध्यापक हैं उनकी हेल्प करना। एंड अदर स्टूडेंट्स इन देयर वर्क, यानी कि जो भी उसके सह साथी हैं उनकी हेल्प करना उनके कामों में। एंड टू टेक इंटरेस्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, और अपनी एबिलिटी के हिसाब से जो भी एक्टिविटीज़ उनके विद्यालय में कराई जाती हैं उनमें इंटरेस्ट लेना। दी फैमिली इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सिविक लाइफ, यानी कि सिविक लाइफ का अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि यूनिट होता है तो वो कौन होती है? फैमिली होती है। फैमिली हमें टीच करती है कि कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत है अपनी सिविक लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। वेदर इट्स अ विलेज और अ सिटी, या तो वो आपका गांव है या वो आपका शहर है, जो समस्याएं हैं वो हर जगह पर लार्ज नंबर में
लोगों के सामने अपने जीने के लिए एक प्लेस पर पड़ती रहती हैं। प्रॉब्लम्स लाइक जैसे आप कंस्ट्रक्शन की बात करें यानी कि निर्माण की बात करें, रिपेयर ऑफ रोड्स यानी कि आप रोड्स के रिपेयरमेंट की बात करें, पब्लिक लाइटनिंग, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर टू बी सोल्व यानी कि ये सारी समस्याएं जहाँ पर आपको पीने योग्य पानी, आपको लाइट का प्रॉपर जो वहाँ पर ज़रूरतें होती हैं वो, उसके बाद आपकी जो रोड होती हैं उनका प्रॉपर निर्माण, कंस्ट्रक्शन यानी कि रहने या किसी भी चीज़ के बनने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो, ये सभी चीज़ें आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट करती ही रहती हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें हैं। टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स जो सिटीजन हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से काम करते हैं और उसी को हम बोल देते हैं लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट ही काम करती है आपको सेफ ड्रिंकिंग पानी दिलाने के लिए, पब्लिक लाइटनिंग की जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये था आपका लोकल गवर्नमेंट से बनता हुआ पहला पार्ट। मैंने जहाँ पर आपको एक सिविक लाइफ का जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसे बताने की कोशिश करी। अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं, अकॉर्डिंग टू द विक सेंसस 2011 के अनुसार लगभग 6,40,867 विलेजेस हैं भारत में एंड द रूरल पॉपुलेशन ऑफ जो भारत की है वो कितनी है 68.84% है। अगर मैं अर्बन पॉपुलेशन जो कि शहरी जनसंख्या है भारत के अंदर वो कितनी है 31.16%। आप देख सकते हैं कि रूरल इंडिया आपका कितना पार्ट यहाँ पर है और आपका अर्बन जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन यानी कि अगर आप जो अर्बनाइजेशन यानी कि गांव से शहर जाने का जो एक स्थानांतरण है वो इंक्रीज हुआ है 27.8% इन 2001 से 31.16% इन 2011 सेंसस। यानी कि गांव से शहर जाने का जो आंकड़ा है वो जो पहले 2001 में 27% रहता था अब वो 31.16% हो गया है अर्बनाइजेशन, यानी कि जो लोग शहर में आके बसते हैं। दी फोर मोस्ट पॉपुलर सिटी जो भारत के अंदर है यानी कि जो सबसे ज़्यादा घनत्विक यानी कि जहाँ पर जो डेंसिटी है लोगों की वो ज़्यादा है वो कौन है? मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एंड हैदराबाद रिस्पेक्टिवली। तो ये था आपका पहला पार्ट जहाँ पर मैंने सिविक लाइफ एनसीईआरटी पार्ट 6 यानी कि 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका पहला मैंने यहाँ पर चैप्टर डिस्कस किया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। इसी सीरीज़ को हम फॉलो करेंगे अपने फॉलोइंग पार्ट्स में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।